हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी बसंत भाग 2 पाठ 12 कंचा प्रश्नों के उत्तर। इससे पहले हम पाठ 1 से पाठ 11 के प्रश्नों के उत्तर जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखें। सबसे पहले आपको इस चैप्टर को रीड करना है और उसके बाद इस चैप्टर के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आप सुन सकते हैं या सीख सकते हैं। प्रश्न 1। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? उत्तर: कंचे जब जार से निकलकर अप्पू की कल्पना में समा जाते हैं तो वह दुनिया में ही खोकर रह जाता है और दोस्तों से अलग अपने आप को केवल अकेला कंचों के बीच में ही पाता है, जिनमें कोई कंचा सफ़ेद लकीर को है तो कोई हरी लकीर वाला है। वहाँ उन कंचों की दुकान में ही खोकर रह जाता है और कक्षा में पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए मास्टर जी उसे सजा देते हैं। प्रश्न 2। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। उत्तर: दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू एक भोला भाला निरीह सा बच्चा लगता है। दोनों ही उसकी मासूमियत को पहचान जाते हैं और दुकान पर जब अप्पू सिर्फ कंचे देखता रहता है, जिससे दुकानदार को डर लगता है कि कहीं कंचे का जार अप्पू ना तोड़ दे। लेकिन जब अप्पू शाम को घर जाते समय वहाँ कंचे का कंटर खरीदता है तो दुकानदारों को खुशी होती है। वहीं दूसरी ओर जब उसके कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो वहाँ बिना ट्रैफिक की परवाह किए हुए कंचों को बटोरने लगता है, जिसे देखकर ड्राइवर को उसकी मासूमियत पर प्यार सा आ जाता है। प्रश्न 3। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई? लिखिए। उत्तर: अप्पू का सारा ध्यान कंचों की दुनिया में खोया हुआ था। वह कक्षा में होकर भी नहीं था। जैसे जैसे वह कंचों की दुनिया में खोता जा रहा था, वह कक्षा से दूर होता जा रहा था। इसीलिए उसे मास्टर जी की आवाज़ धीमी लग रही थी, जबकि मास्टर जी कक्षा में अपनी पूरी आवाज़ में बोल रहे थे। कहानी से आगे। प्रश्न 1। कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी, पिट्टू आदि कई ऐसे खेल हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी एक सूची बनाइए। उत्तर: बच्चे अपनी इच्छानुसार अपने इलाके में खेले जाने वाले खेलों की सूची बनाकर कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। इसका अर्थ यह है कि आप अपने स्कूल तथा आसपास खेले जाने वाले आपके द्वारा खेलों की सूची खुद तैयार करेंगे। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब रहे हो? ऐसा क्यों हुआ और आप पर उस दिन क्या गुजरी? अपने अनुभव लिखिए। जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह अपने कंचों की दुनिया में खोया हुआ था। इसके आगे बच्चे अपने अपने अनुभव से अपनी आप बीती कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। ये आप अपने अनुभवों के आधार पर लिख सकते हैं। प्रश्न 2। आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे? उत्तर: हम इस कहानी को नया शीर्षक मासूम बच्चा देना चाहेंगे। प्रश्न 3। गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर। बताइए कौन सी समानताएं हैं और क्या क्या अंतर हैं। उत्तर: गुल्ली डंडा और क्रिकेट में यही समानता है कि दोनों में ही एक के पीछे पूरी टीम भागती है। क्रिकेट में एक गेंद के पीछे तो गुल्ली डंडा में एक गुल्ली के पीछे।
दोनों में अंतर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है क्रिकेट को, तो वहीं दूसरा गिल्ली डंडा गली मोहल्लों में खेला जाता है। Thank you for watching Little Explorers. Do like, share and subscribe for upcoming videos. Do subscribe, stay connected with Little Explorers. Thank you so much.